अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको एक इजी ट्रिक्स बताऊंगी टेबल ऑफ ट्रिग्नोमेट्री को याद रखने की। जो उनसे भी क्लास हो हमें ज़रूरत पड़ती है टेबल की, ट्रिग्नोमेट्री के, और उसे याद करना पड़ता है। तो इसको याद करने की आज मैं आपको इजी ट्रिक्स और कुछ फार्मूलाज बताऊंगी जिसकी हेल्प से आपको इजीली ये टेबल याद हो सकता है। आप साइन थीटा की वैल्यू कभी भी आपको चाहिए हो कॉस टेन, तो आपको इजीली आप याद कर सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम सीक्वेंस से 0 डिग्री है, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री सीक्वेंस से यहाँ पे ये मैंने एक बॉक्स खाली छोड़ा हुआ है। इसका रीज़न ये है कि मैं यहाँ सीक्वेंस से लिखूँगी 0 1 2 3 4 और सीक्वेंस से लिख दिया। अब इस सब को मैं डिवाइड कर दूंगी 4 से। डिवाइड कर दिया और ऊपर स्क्वायर रूट का लगा दूंगी। अब देखिए, अगर हम सॉल्व करें रफ वर्क में, 0 का अंडर रूट क्या आएगा हमारे पास 0। कैलकुलेटर में सॉल्व करके देख लेते हैं हम। अंडर रूट 0 इज इक्वल टू 0, तो हमारे पास 0 आएगा। और ये अंडर रूट 4 बेशक 2 आ जाए, लेकिन जब हमारे पास इसका आंसर क्या आएगा 0, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे 0। अब नेक्स्ट है हमारे पास अंडर रूट 1/4। हमें पता है अंडर रूट 1 इज इक्वल टू 1। देखें, अंडर रूट 1 इज इक्वल टू 1। ये अंडर रूट 1/4, अंडर रूट 1 के बराबर हो गया, और अंडर रूट 4 किसके बराबर है 2 के। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 1/2। यहाँ पे इसको सॉल्व करके हमारे पास आ गया 1/2। अब अंडर रूट 2/4 है 45 डिग्री के नीचे। अंडर रूट 2 ये कट जाएगा, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। तो हमारे पास अंडर रूट 1 और अंडर रूट 2, तो अंडर रूट 1 बराबर है 1 के, और ये स्क्वायर रूट 2। तो हमारे पास 45 डिग्री की जो साइन थीटा की वैल्यू आएगी वो है 1/√2। अब देखिए मेरे पास है 3/4, अंडर रूट 3/4, तो ये तो ऐसे ही रहेगा अंडर स्क्वायर रूट 3। और 4 का जब हम स्क्वायर रूट करेंगे तो हमारे पास 2 आ जाएगा। तो हमारे पास 60 डिग्री की क्या वैल्यू आई साइन थीटा की, अंडर रूट 3/2। अब देखिए 4/4 है, 4/4 कट जाएगा, 1 आ जाएगा, अंडर रूट 1, और ये किसके बराबर है 1 के। तो यहाँ पे 90 डिग्री की वैल्यू हमारे पास क्या आई 1। अब ये तो हमने इस तरह फाइंड आउट कर ली ट्रिक से कि हमने पहले लिखा 0 1 2 3 4 और उस सब को 4 से डिवाइड किया और इसके रूट का निशान लगा दिया। अब इनको सॉल्व करने से हमारे पास ये आ गई साइन थीटा की सब की 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री या 90 डिग्री की वैल्यू आ गई। अब कॉस थीटा की हमारे पास वैल्यू कैसे आएगी। कॉस थीटा की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमने अब इसको रिवर्स करके लिखना है। जैसे कि यहाँ पे 0 1/2 1/√2 3/2 1 है, तो अब इसको रिवाइज करके हम लिख देंगे। यानी पहले हम लिखेंगे, यहाँ से लिखना स्टार्ट करेंगे 1, इसके बाद लिखेंगे √3/2 1/√2 1/2 और ये 0। इस तरह करने से अब हमारे पास कॉस थीटा की भी सब वैल्यू आ गई। हमने फाइंड करनी है टेन थीटा की। इसको फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, अभी जो साइन अब हमें पता है, तो साइन टेन थीटा हमारे पास बराबर होता है साइन थीटा बाई कॉस थीटा के। इसको अब हमारे पास साइन की वैल्यू भी है, कॉस की भी है। अब हम क्या करेंगे, टेन की फाइंड करने के लिए हम डिवाइड करेंगे साइन की वैल्यू को कॉस की वैल्यू से।
और अगर हम ज़ीरो को डिवाइड करें 1 से तो हमारे पास क्या आएगा, ज़ीरो। ज़ीरो को डिवाइड करते हैं 1 से तो हमारे पास आया ज़ीरो। हम यहाँ पे टेन की थीटा की जगह क्या लिख देंगे, ज़ीरो। अब नेक्स्ट है हमारे पास 1/2। इसको भी रफ वर्क में ही हम करेंगे डिवाइड। 1/2 डिवाइड √3/2। तो ये क्या आ जाएगा, 1/2 2/√3, 2 से 2 कट गया इज इक्वल टू 1/√3। तो यहाँ पे क्या आ जाएगी, टेन थीटा की वैल्यू हमारे पास 1/√3। अब नेक्स्ट है 1/√3 को डिवाइड करेंगे 1/√3 से तो सेम है तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1। अब नेक्स्ट है √3/2 को डिवाइड करना है 1/2 से। तो इसको डिवाइड जब हम करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, √3। कैसे डिवाइड किया, ये नीचे था 2, मल्टीप्लाई में चेंज किया तो ऊपर चला गया, 2 से 2 कट गया और √3 हमारे पास आ गया। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, √3। अब देखिए 1 को अगर हम 0 से डिवाइड करेंगे, अगर हम कैलकुलेटर में भी करें तो हमारे पास इन्फिनिटी आ जाता है मैथ एरर। मतलब 0 जब हमारे पास डिनोमिनेटर में होता है तो वो हमारे पास डिवाइड नहीं हो सकता, तो हम इसको अनडिफाइंड लिख देंगे या इन्फिनिटी लिख देंगे। देखेंगे सिंपल ट्रिक थी जिसकी मदद से हमें साइन कॉस 10 की, साइन 0 डिग्री की वैल्यू आ गई, साइन 30 की, साइन 45 डिग्री की, साइन 60 डिग्री की, साइन 90 डिग्री की। इसमें हमने सबसे पहले क्या किया, सीक्वेंस में लिखा 0 1 2 3 4। उसके बाद उसको डिवाइड किया सबको 4 से और अंडर रूट का यहाँ पे निशान लगा दिया। अब डिवाइड किया जब हमने, ज़ीरो को किसी भी चीज़ से डिवाइड करेंगे तो ज़ीरो ही आएगा। √1 1 होता है, √2 का करेंगे तो 1/2। मतलब इन सबको जब हमने सॉल्व किया, रफ वर्क में मैंने आपको सॉल्व करके दिखाया है, सॉल्व किया तो हमारे पास ये आ गया। साइन थीटा की हमारे पास वैल्यूज़ आ गई। कॉस थीटा की हमने कैसे फाइंड की, रिवर्स करके इन सबको लिखा। और टेन थीटा की हमें पता है कि टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बाय कॉस थीटा। तो हमने टेन थीटा में साइन थीटा की जो वैल्यू थी उसको कॉस से डिवाइड करके टेन थीटा की वैल्यू भी हमारे पास आ गई। अब हमारे पास कोसेकेंट थीटा है, हमें पता है कि साइन थीटा इज इक्वल टू 1/कोसेकेंट थीटा, यानी इन्वर्स है। तो हम क्या करेंगे, अब कोसेकेंट की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम साइन का इन्वर्स कर लेंगे, यानी ज़ीरो है तो ज़ीरो। अब हमारे पास साइन थीटा की वैल्यू 0 है तो कोसेकेंट की क्या आएगी, इन्फिनिटी। अब इसकी 1/2 है, इसका इन्वर्स करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2/1। ये 2/1, 1 लिखने की क्या है ज़रूरत नहीं है, 2 लिख देंगे। अब हमारे पास 1/√2 है, इसका इन्वर्स करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, √2। 3/2 है तो इसका क्या आ जाएगा, 2/√3। इसी तरह 1 है तो 1 का क्या इन्वर्स होगा, 1 का 1 ही होगा। अब देखें हमने कोसेकेंट की फाइंड कर ली, हमें पता है साइन का रेसिप्रोकल कोसेकेंट होता है। उसी तरह 0 का भी हमने फिर रेसिप्रोकल किया तो इन्फिनिटी आया। 1/√2 का 2, 1/2 का 2, 1/√2 का √2, √3/2 का 2/√3 और 1 का रेसिप्रोकल 1 ही होता है। अब कॉस थीटा का रेसिप्रोकल हमें पता है कि सेकेंड थीटा है और 1 का रेसिप्रोकल 1 होता है, तो यहाँ पे मैं 1 ही लिख दूँगी। √3/2 का रेसिप्रोकल हमारे पास क्या आ जाएगा, 2/√3। इसी तरह 1/√2 का रेसिप्रोकल हमारे पास क्या आ जाएगा, √2। और 1/2 का रेसिप्रोकल 2 आएगा और 0 का हमारे पास क्या आ जाएगा, इन्फिनिटी, अनडिफाइंड। अब इसी तरह कॉट थीटा है हमारे पास। कॉट थीटा में हमारे टेन थीटा का रेसिप्रोकल है कॉट थीटा,
अब ज़ीरो है, ज़ीरो का रेसिप्रोकल हमारे पास क्या आएगा, अगेन इन्फिनिटी। 1/√3 का रेसिप्रोकल हमारे पास √3 आएगा। 1 का रेसिप्रोकल हमारे पास क्या आएगा, 1 ही आएगा। √3 का क्या आएगा, 1/√3। और इन्फिनिटी का क्या आएगा, यहाँ पे हमारे पास ज़ीरो। तो ये हमारे पास ट्रिक थी जिसकी हेल्प से हमने फाइंड कर लिया ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। और इसमें याद करने की भी आपको इतनी खास ज़रूरत नहीं है। अगर ये आपको ट्रिक याद होगी कि सबसे पहले हमने साइन कॉस टेन लिखना है, उसके बाद 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री एंड 90 डिग्री, और यहाँ पे हमने वैल्यूज़ लिख देनी है 0 1 2 3 4, और उसके बाद इन सबको 4 से डिवाइड करना है, स्क्वायर रूट का निशान लगाना है। इसको सॉल्व करेंगे तो साइन थीटा की वैल्यू आ जाएगी। कॉस थीटा की लिखने के लिए सबको रिवर्स कर देंगे। टेन थीटा हमें पता है साइन बाय कॉस थीटा के इक्वल होता है, तो डिवाइड करके मैंने रफ वर्क में सब आपको करके दिखाया है कैसे आए हैं हमारे पास आंसर। और कोसिकेंट हमें पता है साइन थीटा का इन्वर्स है कोसिकेंट थीटा, तो साइन थीटा की जो जो वैल्यूज़ थी उन सबको हमने अगर किया रिवाइस में रेसिप्रोकल करके लिखा रेसिप्रोकल में, तो हमारे पास आ गया कोसिकेंट सीकेंट और कॉट थीटा की वैल्यू भी। तो उम्मीद है कि अब आपको समझ आया होगा और इसको आप यूज़ कर सकते हैं आप अपने क्वेश्चंस में, चाहे कौन सी किसी भी क्लास के हों। ट्रिग्नोमेट्री फार्मूलाज अब आपको याद करने में इजी हो जाएंगे इंशाल्लाह। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है और पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।